Hello everyone, welcome to the channel Learn for Exam. My name is Abhishek. So only 2 days are left in our exam and hope you have watched both the videos we have uploaded on our YouTube channel. फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी जो हमारा पीबीटी का एग्जाम पैटर्न आया था, डिफिकल्टी लेवल क्या था एग्जाम का, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे और कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के मैंने आपको आंसर्स उसमें बताए थे। सेकंड वीडियो में वी डिस्कस 30 क्वेश्चंस ऑफ क्वांट, 15 क्वेश्चन उसमें से मेमोरी बेस्ड थे, 99% वो क्वेश्चन सेम ही थे एग्जाम में जो मुझे याद है और 15 क्वेश्चन बिल्कुल उनके सिमिलर हमने किए थे जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं हमारे सीबीटी में। इन दिस थर्ड वीडियो वी विल डिस्कस द सेम क्वांट्स क्वेश्चन। 10 क्वेश्चंस इसमें से हमारे पास्ट ये पीबीटी वाले होंगे और 5 क्वेश्चन बिल्कुल उनके सिमिलर लाइंस पे होंगे। और जो फोर्थ वीडियो आएगा हमारा संडे शाम को आएगा 23 जिसमें हम डिस्कस करेंगे फिर से कि एग्जाम पैटर्न क्या आया, बिल्कुल सेम ही रहेगा 99% एग्जाम पैटर्न, डिफिकल्टी लेवल क्या था और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे। तो अपना थर्ड वीडियो शुरू करते हैं जिसमें हम क्वांट्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता भी होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज आती है, मतलब फॉर्म फिलिंग में कोई आपको हेल्प चाहिए हो या कॉलेज कंपैरिजन करना हो, क्योंकि अब टाइम आ चुका है आपको कॉलेज सिलेक्शन करने का, तो आप इस पे गाइडेंस अपनी ले सकते हो। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये आया था पीबीटी एग्जाम में। एक बार देखते हैं, इसके बिल्कुल सिमिलर एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, वो आप ट्राई करना। गिवन है दीपक इज 2 1/2 टाइम्स एज गुड एज वर्कमैन एज मदान। यानी कि इसका मतलब ये है एज गुड एज, मतलब ये 2 टाइम्स क्या एफिशिएंट है मदान से। देयरफॉर ही कैन फिनिश ए जॉब इन 20 डेज लेस देन मदान। यानी कि देखो ऐसा ऐसा क्वेश्चन हमने वीडियो 2 में भी देखा था। अगर मैं इस वाले कंसेप्ट की बात करूं तो इस पे क्या आए थे, दो क्वेश्चन आए थे सेम कंसेप्ट के ऊपर। अब देखो यानी कि रेशियो बनाते हैं। दीपक इज 2.5 टाइम्स एज गुड एज मदान। तो यानी कि स्पीड का रेशियो गिवन है, स्पीड ऑफ दीपक रेशियो स्पीड ऑफ मदान किसके बराबर आएगा। अगर मदान की 1 स्पीड है यानी कि इसकी किसके बराबर होगी 2.5, तो 5/2 लिख दूं उसे। तो यानी कि 2 को मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो स्पीड ऑफ दीपक रेशियो स्पीड ऑफ मदान किसके बराबर आएगा, 5:2 के बराबर आएगा। तो यानी कि अगर स्पीड का रेशियो आ गया तो टाइम का रेशियो क्या होता है, इसका रिवर्स होता है। तो टाइम ऑफ दीपक रेशियो टाइम ऑफ मदान किस में आएगा, 2:5 में आएगा। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने वीडियो सेकंड में किया था। ही और गिवन है आगे कंडीशन, देयरफॉर ही कैन फिनिश ए जॉब इन 20 डेज लेस देन मदान। यानी कि जो दीपक को टाइम लगता है वो 21 डेज कम लगते हैं किससे, मदान से। क्या देखा था डिफरेंस, देखो 2 और 5 का डिफरेंस 3। तो यानी कि इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी गिवन है, 21 डेज के बराबर गिवन है। तो यानी कि अगर 3 की वैल्यू 21 डेज है तो 1 की कितनी होगी, 21/3 डेट इज 7 डेज। तो यानी कि 1 की वैल्यू 7 डेज, तो 2 की आएगी 14 डेज और 5 की किसके बराबर आएगी, 35 डेज के बराबर आएगी, 7 इंटू 5। तो यानी कि देखो टाइम कितना आ गया, 14 डेज। ठीक है, टाइम ऑफ मदान कितना आ गया, 35 डेज। तो ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में देखा था। इस कंसेप्ट पे दो क्वेश्चन आया, मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि एक क्वेश्चन और इस पे हमारे सीबीटी में आ जाए। अब पूछा यानी कि अगर वो दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो, कितना आता है भाई, इसका फॉर्मूला बनता है ए बी अपॉन ए प्लस बी। ए यानी कि डी का टाइम एज्यूम कर लो, यानी कि एम का टाइम एज्यूम। तो 14 इंटू 35 डिवाइड 14 प्लस 35 कितना आएगा, 49 के बराबर। तो 7 पे कैंसिल आउट करो, ये 7, ये 35 7 पे कैंसिल आउट करो, ये 5, ये पूरा कैंसिल आउट। तो 2 इंटू 5 इसके बराबर आ गया, 10 डेज के बराबर आ गया। तो यानी कि आंसर क्या हमारे एग्जाम में 10 डेज के बराबर था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सिमिलर क्वेश्चन मैं दे रहा हूं इसके ऊपर, एक बार पॉज करके वीडियो को ट्राई कर लो, फिर उसे डिस्कस करते हैं। तो एक बार ट्राई करो, देखते हैं। गिवन है मोहक इज 300% मोर एफिशिएंट देन राहुल। यानी कि इसमें भी किसकी बात कर रहा है, वो एफिशिएंसी की बात कर रहा है, बट इस बार किसमें गिवन है, हमारी 300%, यानी कि परसेंटेज में गिवन है। अब देखो यानी कि लेट्स से राहुल की एफिशिएंसी में 1 एज्यूम करता हूं, तो मोह की कितनी होंगी, 300% मोर। और 300% मोर का मतलब होता है 4 टाइम्स। मतलब काफी सारे स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, 300% मोर को वो 3 टाइम्स ले लेते हैं।
300% मोर का मतलब मोर आ गया, तो यानी कि वो हो गया 4 टाइम्स। तो यानी कि अगर राहुल की स्पीड 1 है तो मोहक की स्पीड किसके बराबर आएगी? 4 के बराबर आएगी। तो रेशियो आ गया, यानी कि स्पीड ऑफ मोहक रेशियो स्पीड ऑफ राहुल किसके बराबर आएगा? 4:1 के बराबर आ गया। अब मोहक कैन फिनिश जॉब इन 12 डेज, यानी कि जो टाइम आएगा स्पीड के रेशियो से क्या आएगा? आएगा। तो टाइम ऑफ मोहक रेशियो टाइम ऑफ राहुल किस रेशियो में आएगा? 1:4 की रेशियो में। अब यानी कि मोहक कितने डेज में काम कंप्लीट करता है? 12 डेज में कंप्लीट करता है, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी है? 12 डेज है। और पूछा क्या इन्होंने? देन इन हाउ मेनी डेज राहुल कैन कंप्लीट द सेम वर्क। तो यानी कि अगर 1 की वैल्यू 12 है तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी? 12 इंटू 4 दैट इज 48 डेज के बराबर आएगी। तो यानी कि राहुल कितने में कंप्लीट करता है सेम काम को? 48 डेज कंप्लीट करता है। आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन सी आंसर होगा, दैट इज 48। तो यानी कि परसेंटेज में ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। ध्यान रखना 300% मोर का मतलब वो 4 टाइम्स हो जाता है, 3 टाइम्स नहीं होता। अगर वो बस 300% गिवन होता तो 3 टाइम्स होता, अगर मोर आ गया तो 4 टाइम्स अपने को एक एक्स्ट्रा कंसीडर करना है। तो एक बार क्वेश्चन देख लो, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को प्रोबेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन है, गिवन है टिकट्स नंबर्ड 51 टू 80 आर मिक्स्ड, यानी कि 51 से 80 के बीच में कुछ टिकट नंबर है, 30 टिकट्स है, उसको क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। देन ए टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम, यानी कि उसमें से एक टिकट क्या कर ली? एक तरह से सिलेक्ट कर ली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट ड्रॉन हैज ए नंबर व्हिच इज ए मल्टी 3 और 5, यानी कि जो नंबर आएगा टिकट पे या तो वो 3 का मल्टीपल हो या 5 का हो या दोनों का हो तो भी चलेगा। तो ऐसे कितने नंबर होंगे 51 से 80 के बीच में, वो फाइंड आउट कर लो बस। तो 51 से 80 के बीच में कौन से 3 के मल्टीपल होंगे, कौन से 5 के होंगे, वो लिख लो। 3 का मल्टीपल होगा। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 3 और 5 का? 54। 55 5 के लिए आएगा। 57 60 63 3 के लिए। 65 एंड 66 दोनों आएंगे। 69 एंड 70 आएगा। 74 5। उसके बाद 72 75 और कौन सा नंबर आएगा? 75 78 एंड 80। तो यानी कि 51 से 80 के बीच में यही नंबर्स होंगे जो 3 का भी मल्टीपल हो सकता है या 5 का भी मल्टीपल हो सकता है। कितने नंबर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यानी कि 14 नंबर आ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनती है? तो यानी कि टोटल नंबर कितने थे? 30। टोटल नीचे आता है। कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं? 14। 2 पे क्या कर दो? कैंसिल आउट कर दो। ये 2 पे, ये 7 पे कैंसिल आउट, नीचे कितना आएगा? 15। तो आंसर किसके बराबर आया था इसका एग्जाम में? 7/15 के बराबर था। तो ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। देखो इसका एक मेथड बनता है कि 3 और 5 के कितने मल्टीपल्स होंगे, उसका आंसर 14 आ जाएगा। बट हम मेथड पे नहीं जाएंगे, सीखने का अभी इतना टाइम नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है और 30 ही नंबर ऐसे कुछ गिवन है, 20 नंबर्स गिवन है, क्या कर लो? सारे नंबर्स 1 बाय 1 अपने काउंट कर लो। तो एक बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन मैं इसके ऊपर दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज कर लो, एक बार ट्राई करो, फिर उस क्वेश्चन को भी देखते हैं। गिवन है ए नेचुरल नंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर। तो यानी कि 1 से 30 के बीच में हमने एक नंबर को क्या किया है? सिलेक्ट किया है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और 3। या तो वो 2 से डिविजिबल हो या वो 3 से डिविजिबल हो, दोनों से हो तो भी चलेगा। तो सिमिलर क्वेश्चन है, लास्ट वाले क्वेश्चन में 3 और 5 की बात कर रहा था, इसमें 2 और 3 की बात कर रहा है। तो ऐसे सारे नंबर 1 से 30 के बीच में लिख दो और प्रोबेबिलिटी अपनी निकाल लो। देखो सबसे पहला नंबर क्या होगा? 2 होगा, फिर 3 आएगा, फिर 4, उसके बाद 6, फिर 8 एंड 9 दोनों एक साथ आएंगे, फिर 10 12, कोई मिस तो नहीं हो रहा? 2 4 6 8 10 12, उसके बाद 14 15 16 18। ठीक है, 19 नहीं होगा, 20 होगा, 21 भी होगा, 22 भी होगा, 23 नहीं होगा, 20 होगा, 25 नहीं होगा, 26 होगा, 27 होगा, 28 होगा एंड 30 होगा। तो यानी कि ये सारे नंबर आएंगे जो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। कोई नंबर ना रह गया हो, एक बार चेक कर लो। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, ये तो ठीक है। 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30, ऐसे करके सारे नंबर अपने 1 बाय 1 चेक कर लेना, क्योंकि गलती के स्कोप थोड़े से बढ़ जाते हैं।
अब कितने नंबर हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 नंबर आ रहे हैं ये सारे। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी? टोटल नंबर 30 थे, 1 से 30, पॉसिबल आउटकम्स 30, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो प्रोबेबिलिटी किसके बराबर आ गया? 2/3 के बराबर आ गया। तो ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। हो सकता है थोड़ा सा लंबा चला जाए, पर सारे नंबर्स क्या कर लो अपने 1 1 1 2 3 करके सारे काउंट कर लो और आंसर अपना निकाल लो। तो देखो प्रोबेबिलिटी के दो क्वेश्चन आए थे अपने एग्जाम में, एक हमने लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस किया था, एक यहाँ पे कर रहे हैं। दोनों क्वेश्चन क्या थे? डुएबल क्वेश्चन थे, और मतलब ऐसे 10-12 ही क्वेश्चन थे 30 में से जो डुएबल क्वेश्चन थे, तो दोनों प्रोबेबिलिटी के डुएबल क्वेश्चन थे। हो सकता है जो अब हमारे सीबीटी में आए वो भी थोड़े से इजी क्वेश्चन हो प्रोबेबिलिटी के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गिवन है जो सीबीटी ये पेपर बेस्ड वाले में आया था, ए मैन टेक्स 24 मिनट्स टू रो 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम। यानी कि उसको 24 मिनट्स लगते हैं किसमें? 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में। तो यानी कि स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम आ जाएगी, टाइम गिवन है, डिस्टेंस गिवन है। तो स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम किसके बराबर आएगी? 10 किलोमीटर डिस्टेंस कितने टाइम में? 24 मिनट्स। तो यानी कि मिनट्स को क्या कर लो आप? आवर में चेंज कर लो। 24 डिवाइड बाय 60। तो ये 2 एंड 5 पे कैंसिल आउट, ये 2 पे 5 पे कैंसिल आउट। तो ये 5 ऊपर जाएगा, तो 5 इंटू 5 25 किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि अपस्ट्रीम की स्पीड किसके बराबर आ रही है? 25 किलोमीटर पर आवर के बराबर आ रही है। अब देखो यानी कि इसने फाइनल आंसर क्या पूछा है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ द रोइंग इन स्टिल वाटर, यानी कि बोट की स्टिल वाटर में स्पीड पूछी है। तो यानी कि देखो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ से भी आंसर कर सकते थे। यानी कि देखो जब हम अपस्ट्रीम में जाते हैं तो उसमें से क्या करते हैं? रिवर की स्पीड माइनस करते हैं, यानी कि पानी के अपोजिट में जब हम चलते हैं तो हमारी स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और कम होने के बाद भी कितनी स्पीड हुई है? 25 किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि जो ओरिजिनल स्पीड होगी बोट की क्या होगी? 25 किलोमीटर से ज्यादा होगी। तो यानी कि 25 से कम वाला आंसर तो पॉसिबल ही नहीं है। दो ही ऑप्शन बचे। अब काफी सारे स्टूडेंट्स रैंडम गेस देख लेंगे कि वो 25.5 नहीं होगा, क्योंकि रिवर की स्पीड इतनी नहीं होती कि 0.5 जनरली जो हम क्वेश्चंस करते हैं हो सकती है। निकालोगे तो यानी कि आंसर कितना आ जाएगा? 27.5 किलोमीटर आ जाएगा। एक थोड़ा सा इंटेलिजेंट गेस अपन ले सकते थे एग्जाम में। तो अपना पूरा सोल्व करते हैं। आगे क्या गिवन है? विच इज 1/5 मोर टाइम देन द डाउनस्ट्रीम, यानी कि जो 24 मिनट्स हैं वो 1/5 मोर टाइम है किसके? डाउनस्ट्रीम के टाइम से। तो यानी कि टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम किसके? तो यानी कि इसका 1/5 है। तो यानी कि अगर मैं इसको निकालूंगा तो ये करूंगा 5/6। तो यानी कि 1/5 ज्यादा था तो 6/5 से मल्टीप्लाई किया होगा। तो उल्टा होगा तो 5/6 से मल्टीप्लाई करूंगा डाउनस्ट्रीम के लिए। तो ये 4 पे कैंसिल आउट, तो 5 इंटू 4 20 मिनट्स के बराबर। तो यानी कि डाउनस्ट्रीम का टाइम कितना आ रहा है? 20 मिनट्स के बराबर। तो स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम कितनी आएगी हमारी? 10 किलोमीटर। 20 मिनट्स आवर में चेंज करोगे डिवाइड बाय 60, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से 63 पे कैंसिल आउट, 10 इंटू 3 करोगे तो 30 किलोमीटर पर आवर के बराबर। यानी कि अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई, डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई। अपस्ट्रीम की स्पीड किसके बराबर होती है? बी माइनस आर के बराबर। डाउनस्ट्रीम की किसकी स्पीड होती है? बी प्लस आर के बराबर। तो बी माइनस आर की वैल्यू गिवन है, बी प्लस आर की वैल्यू गिवन है। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सोल्व कर लो। और यानी कि जब आपकी ऐसी इक्वेशन बन जाती है ना, बी माइनस आर बी प्लस आर, तो यानी कि बी की वैल्यू क्या आती है? इन दोनों का एवरेज। 25 प्लस 30 डिवाइड बाई 2 किसके बराबर आएगा? वो 27.5 किलोमीटर पर आवर के बराबर आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। हो सकता है वो ऑप्शन से भी हो जाए और पूरा सोल्व करोगे। इतना टफ क्वेश्चन ये वाला नहीं था, डुएबल क्वेश्चन था एग्जाम में। और आंसर कितना आ रहा है इसका? 27.5 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा पीबीटी में आया था, बिल्कुल सिमिलर, 99% यही डाटा डाटा था उसका। गिवन है इन ए स्पोर्ट्स स्टेडियम द सीट्स आर अरेंज्ड इन रोज। यानी कि देखो हम स्टेडियम में जाते हैं, सारी सीट्स क्या होती हैं? रोज में बनी होती हैं। द नंबर ऑफ सीट्स इन द स्टेडियम फ्रॉम द टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक सीरीज। अब देखो अर्थमेटिक सीरीज की बात कर रहा है, तो यानी कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहा है। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता था कि यानी कि एक सिमिलर नंबर का क्या होता था हमारा? इंक्रीज, +5 +5 +5 +2 +2 +2, ऐसा ही होता था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। अब गिवन है द फिफ्थ रो हैज 22 सीट्स, यानी कि फिफ्थ रो में कितनी सीट है? 22। और 10th रो में कितनी सीट है? 37 के बराबर। और टोटल कितनी रोज है
उसमें द टोटल हैज 26 रोज थिएटर में, फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द स्टेडियम में हमको निकालना है। अब देखो रोज जो होती है यानी कि स्टेडियम में कहीं भी जाओगे आप, वो थिएटर में वो कैसे होती है, यानी कि पहले कम होंगी, फिर उसके पीछे वाला जो सर्कल आएगा थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, फिर जो उसके पीछे सर्कल आएगा थोड़ी सी और इंक्रीज हो जाएगी, और वही क्या हो रहा है यहाँ पे हो रहा है। फ्रॉम 22 थी 10 तक आते आते कितनी हो गई 37 के बराबर। तो यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ फिफ्थ टर्म ऑफ ए एपी इज 22, 10th टर्म ऑफ ए एपी इज 37। सोल्व करते हैं। देखो यानी कि T5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 4d लिख सकता हूँ, यही लिखते थे एपी में फिफ्थ टर्म, किसके बराबर गिवन है 22। T10 क्या लिखेंगे, a प्लस 9d, किसके वैल्यू गिवन है 37 के बराबर गिवन है। दो इक्वेशन दो वेरिएबल ए भी आ जाएगा डी भी आ जाएगा। सोल्व करते हैं। इस वाले इक्वेशन से ऊपर वाले इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दो, ये माइनस माइनस माइनस, तो ए से ए कैंसिल आउट, 9d माइनस 4d 5d के बराबर, 37 माइनस 22 15 के बराबर। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 15 बाय में 5 दैट इज 3 के बराबर आ गई। तो d की अगर वैल्यू 3 आ रही है तो ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर दो, d की वैल्यू 3a आ जाएगा। तो a प्लस में 4d किसके बराबर है 22। तो a प्लस में 4d की वैल्यू 3 रखो इक्वल में 22, तो a किसके बराबर आ जाएगा यहाँ पे 10 के बराबर। और a क्या होता है हमारी फर्स्ट टर्म होती है, तो यानी कि फर्स्ट टर्म 10 है, नेक्स्ट टर्म प्लस 3 करके 13 आएगी। यही है रोज की सीट 10 13 16, यानी कि यही सीरीज चल रही होगी प्लस थ्री वाली एपी सीरीज। अब यानी कि टोटल अगर 26 रोज हैं तो हमें कितनी निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स निकालनी है स्टेडियम में कितनी होंगी। अब देखो यानी कि फर्स्ट टर्म कितनी है 10, तो यानी कि इसकी क्या कर लो आप 26 टर्म निकाल लो, किसके बराबर आएगी वो 10 प्लस में 25d, और d कितना है 3, तो वो 85 के बराबर आएगी। तो यानी कि 10 से 85 तक जितनी भी टर्म्स है उसका क्या करना है अपने को सम निकालना है। अब यहां से भी आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, और मैंने क्या किया फर्स्ट टर्म पता है लास्ट टर्म पता है, फॉर्मूला क्या लगाओगे सम n/2 फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 लगाते हैं। n कितना है 26 डिवाइड बाय 2, ये भाई 2 यहाँ नहीं आएगा यहीं पे आ जाता है वो 2। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कितना आ रहा है 10 प्लस 85 95 के बराबर। 13 पे कैंसिल आउट, 13 इंटू 95 करोगे कितना आएगा 1235 के बराबर आएगा। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेना, 1235 के बराबर आएगा। तो आंसर कितना था इसका एग्जाम में, सी ऑप्शन के बराबर था 1235। तो ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। अगर ऐसे क्वेश्चन आपने किए हुए हैं अर्थमेटिक सीरीज पे तो डुएबल क्वेश्चन ही एग्जाम में हो सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन फिर से हो सकता है आ जाए जिसमें सम निकालना हो, तो एक बार देख लो। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सिमिलर 4.1। तो एक बार ट्राई करो फिर देखते हैं। गिवन है इफ द थर्ड टर्म एंड 10th टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 10 एंड 24। सिमिलर गिवन है, उसमें 5 एंड 10 गिवन था, इसमें 3 एंड 10 गिवन है। और कितनी टर्म्स का सम निकालना है अपने को 13 टर्म्स का सम निकालना है। तो यानी कि t ऑफ 3 किसके बराबर होगा a प्लस में 2d दैट इज 10, ठीक है। t10 किसके बराबर होगा a प्लस में 9d दैट इज 24। दो इक्वेशन दो वेरिएबल a और d की वैल्यू सोल्व कर लो। क्या करोगे इस वाले इक्वेशन से ऊपर वाले इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस माइनस माइनस, तो a से a कैंसिल आउट, 9d माइनस 2d 7d 24 माइनस 10 14। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 14/7 2 के बराबर आएगी d की वैल्यू। इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो d की वैल्यू 2, a प्लस में 2 इंटू 2 डेट इज 10। तो यानी कि a की वैल्यू किसके बराबर आएगी 6 के बराबर आएगी। तो यानी कि a की वैल्यू 6 आ रही है। 13 टर्म्स का हमको क्या निकालना है सम निकालना है। लगा दो, यानी कि फर्स्ट टर्म 6 सेकंड टर्म 8 थर्ड टर्म 10। तो यानी कि t ऑफ 13 किसके बराबर आएगा a प्लस में 12d। तो a कितना है 6 और d कितना होगा 12 इंटू 2, ये 12 इंटू 2 तो कितना आएगा 30 के बराबर आएगा। तो t13 कितना आ गया 30 के बराबर। तो लास्ट टर्म क्या आ गई 30। अब अपना फॉर्मूला लगा दो फिर से जो हमने लास्ट में किया था n/2 फर्स्ट प्लस में लास्ट। टर्म्स कितनी है टोटल 13 टर्म्स हैं,
डिवाइड बाई 2, और फर्स्ट टर्म कितनी आ रही है, यहाँ पे 6 आ रही है, लास्ट टर्म 30 आ रही है, तो ये आएगा 13 डिवाइड बाई 2 इंटू 36। तो ये 2 18 पे कैंसिल आउट, 18 इंटू 13 करोगे कितना आएगा, 224 के बराबर आएगा। तो आंसर 234, 180 234 आएगा भाई, ये सॉरी। तो आंसर कितना आएगा इसका, 234 के बराबर आएगा। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जैसा अभी किया है, एक बार देख लेना क्वेश्चन, आंसर कितना आ रहा है इसका, 234 के बराबर आएगा। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जो हमारा एग्जाम में आया था, और अच्छा क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, मतलब इजी नहीं बोल सकता मैं इस क्वेश्चन को। गिवन ए शॉपकीपर गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट एंड गेन्स ए प्रॉफिट ऑफ 27.5% ओनली। यानी कि 25% डिस्काउंट देने के बाद भी कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, उससे 27.5% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यानी कि इससे मार्कअप परसेंटेज निकाल सकते हैं। क्या होता है, यानी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज होता है किसके बराबर होता है, एम परसेंटेज इंक्रीज एंड डी परसेंटेज डिक्रीज का जो भी सक्सेसिव आता है वो किस पे इफेक्ट डालता है, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट पे। तो यानी कि डी परसेंट पता है कितना डिक्रीज है, 25%, प्रॉफिट कितना है 27.5%, तो मार्कअप परसेंटेज हम फाइंड आउट कर सकते हैं डेफिनेटली। तो एक तो सक्सेसिव वाला बे बनता है, दूसरा क्या बनता है, 100 एज्यूम कर लो। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस मेरा 100 था, कुछ एम परसेंट क्या हुआ होगा, इंक्रीज हुआ होगा, जो भी नंबर आया होगा। अब जो भी आया होगा उस पर 25% डिक्रीज करके कितने का प्रॉफिट आ रहा है, 127.5, यही आ रहा है। यानी कि 27.5% प्रॉफिट है, तो यानी कि कॉस्ट प्राइस 100 है, तो सेलिंग प्राइस किसके बराबर आया होगा, 127.5 के बराबर आया होगा, ये 27.5। तो एम परसेंटेज अपने को फाइंड आउट करना है। तो यानी कि देखो इस वाले नंबर से जब मैं 25% डिक्रीज करूंगा, 25% डिक्रीज कैसे करते हैं, 25% का फ्रैक्शन कितना आता है, 1/4। तो 4 पे 1 का डिक्रीज करके मल्टीप्लाई, तो यानी कि मैं इधर गया हूंगा तो किससे मल्टीप्लाई किया होगा, 3/4 से। रिवर्स आऊंगा तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4/3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो यानी कि इधर वैल्यू कितनी आएगी मेरी, 127.5 मल्टीप्लाई 4/3 के बराबर आएगी। भाई इसे थोड़ा सा सोल्व करोगे कितना आ जाएगी, 170 के बराबर आ जाएगी। यानी कि 100 से पहले वैल्यू क्या हुई, 170 हुई, उस पे 25% डिस्काउंट दिया, कितनी आई, 127.5 के बराबर आई। तो यानी कि एम परसेंटेज कितना आ गया, यहाँ से 70% के बराबर आ गया। तो यानी कि 100 से 170, यानी कि 70% का इंक्रीज डायरेक्ट दिख जाता है 100 पे। तो एम परसेंट आ गया 70%। अब आगे कंडीशन गिवन है, नाउ दे वांट टू मेक मोर प्रॉफिट, यानी कि वो थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो यानी कि वो क्या करता है, जो डिस्काउंट पहले 25% था, अब कितना कर देता है, उस डिस्काउंट को 20% कर देता है। और यानी कि अब हमको बताना है प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। सिमिलर लाइंस पे आ जाओ, पोस्ट प्राइस 100 था, मार्कअप परसेंटेज वही होगा 70%। अब डिस्काउंट कितना दोगे, जो पहले 25 दिया था अब कितना दोगे, 20% दोगे। इसका 20% डिक्रीज कर दो बस। इसका 10% 17, 20% उसका डबल 34, इससे कम करोगे कितना आएगा, 136 के बराबर डायरेक्ट दिख जाएगा। 36% का इंक्रीज है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा, 36% के बराबर आएगा। डायरेक्ट आंसर कितना आ रहा है, 36% के बराबर आ रहा है। अब देखो यानी कि एक मेथड तो ये बन गया, 100 वाले से हमने सोल्व कर लिया। अगर मैं कहूं यानी कि ये वाला क्वेश्चन भी क्या था, ऑप्शन बेस्ड था, तो थोड़ा सा हो सकता है स्टूडेंट थोड़े से शॉक हो जाए। कैसे, अब देखो यानी कि जब वो 25% प्रॉफिट दे रहा था, तो उसका ये 25% डिस्काउंट था, तो यानी कि प्रॉफिट कितना था, 27.5% प्रॉफिट था। अगर यानी कि 25% पे फिर भी प्रॉफिट इतना आ रहा है, अब तो डिस्काउंट क्या कर दिया, 20 कम कर दिया, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, डेफिनेटली इंक्रीज होगा। तो यानी कि जो अब प्रॉफिट परसेंटेज आएगा वो 27.5 से क्या नहीं हो सकता, कम नहीं हो सकता। यानी कि 24 तो मेरा आंसर पॉसिबल ही नहीं है। अब देखो यानी कि डिस्काउंट उसने 5% कम किया है, तो डेफिनेटली जो मेरा प्रॉफिट इंक्रीज होगा ना, वो 5% से ज्यादा ऊपर होगा एकदम से। तो 27.5 से 5% ऊपर आओगे, कितना आएगा, 32.5, उससे ज्यादा कुछ ना कुछ प्रॉफिट आएगा। तो यानी कि जो आंसर बनेगा वो 32.5 से ज्यादा बनेगा। एक ही ऑप्शन था 36, ये भी गलत, ये भी गलत। तो यानी कि थोड़ा सा अगर आप लॉजिकल देखते हो
तो ये वाला क्वेश्चन भी किसके ऊपर बेस्ड था, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, एक बार ट्राई करो, फिर अपना आगे चलते हैं। एक बार ट्राई करो। देखो गिवन है, ए शॉपकीपर गिव्स ए डिस्काउंट 25%, यानी कि डिस्काउंट परसेंटेज 25 है, एंड स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 50%। प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, क्या करना है अपने को, कॉस्ट प्राइस 100 एज्यूम कर लो, मार्कअप परसेंटेज आ जाएगा 100, यानी कि क्या हो गई कॉस्ट प्राइस, और लेट्स से उस पे कुछ मैं m परसेंटेज का इंक्रीज करूंगा, कोई वैल्यू आएगी, उस पे फर्दर मैंने 25% डिस्काउंट दिया, यानी कि 25% वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज, और ओवरऑल कितने से इंक्रीज हुई है, 100 150 से इंक्रीज, यानी कि 50% इंक्रीज, यानी कि 150 हो गई वैल्यू बस। तो यानी कि 100 वाली वैल्यू कितनी हो गई, 150, 50% इंक्रीज, यानी कि 50% प्रॉफिट। अब देखो इस वाली वैल्यू से मैंने जब 25% डिक्रीज किया होगा, किससे मल्टीप्लाई किया होगा, 3/4 से, तो रिवर्स आऊंगा, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4/3 से, सेम एज लास्ट क्वेश्चन। तो यानी कि जो इसकी मार्क वैल्यू होगी कितनी आएगी, 150 4/3, और इसका 200 के बराबर आएगी। 150 इंटू 4/3 सोल्व करोगे 200 के बराबर। तो मार्कअप परसेंटेज किसके बराबर आएगा, अगर कोई वैल्यू 100 से क्या हो गई 200, तो यानी कि मार्कअप परसेंटेज कितना है, वैसे इसका 100% के बराबर है। तो यानी कि 100 से 200 हो गई, मार्क प्राइस कितना है 200। अब आगे गिवन है वही सेम कंडीशन, बस मैंने डाटा चेंज किया है। अब वो डिस्काउंट देता है 10% का, तो अब प्रॉफिट कितना होगा, वी हैव टू फाइंड आउट। तो यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है 100, मार्क प्राइस कितना है 200, तो 200 पे 10% का डिस्काउंट दूंगा ना, हमेशा मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देते हैं, तो 200 पे 10% डिक्रीज करूंगा, कितना 180, तो 100 से 180 में कितना परसेंटेज इंक्रीज है वो देख लो, वही प्रॉफिट होगा। तो यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज किसके बराबर आ रहा है, 80% के बराबर आ रहा है। तो सिमिलर लास्ट वाला ही क्वेश्चन था, इसमें आंसर कितना आ रहा है, 80% के बराबर, बस मैंने डाटा चेंज किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यानी कि जो ये वाला क्वेश्चन हमारा पीबीटी में आया था ना, इसमें शायद एक इमेज गिवन थी, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल बना के गिवन था, उसके अंदर एक सर्कल बना हुआ था, बट थोड़ा सा मतलब याद नहीं आ रहा, यानी कि जो एग्जैक्ट इमेज थी वो क्या थी, तो मैंने क्वेश्चन लैंग्वेज के उसमें फ्रेम कर दिया है। गिवन है इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है, पी क्यू आर, राइट एंगल एट पी, तो यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, तो यानी कि एक क्या हो गई, राइट एंगल एट पी, पी क्यू गिवन है 35, तो ये 35 सेंटीमीटर, पी आर गिवन है 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये आर एज्यूम कर लो, पी क्यू आर क्या बन गई हमारी ट्रायंगल, और ये क्या है, एक 90 डिग्री का एंगल गिवन है, और फाइंड द इन रेडियस ऑफ द ट्रायंगल। अब देखो इन रेडियस क्या होती है, जो यानी कि ये ट्रायंगल है, इसके अंदर मैं एक सर्कल बनाऊंगा, और जो तीनों साइड को टच करे, तो यानी कि वो सर्कल क्या होता है, इन सर्कल, और उसकी रेडियस को हम क्या बोलते हैं, इन रेडियस बोलते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करो, एक साइड 35 गिवन है, दूसरी साइड 12 गिवन है, सबसे पहले क्या करना है अपने को, थर्ड साइड फाइंड आउट करो। कैसे आएगी, पाइथागोरस, लास्ट वाली वीडियो में हम ये सोल्व कर चुके हैं बिल्कुल, ऐसे दो क्वेश्चन आए थे राइट एंगल ट्रायंगल पे जिसमें डाटा बिल्कुल सेम था। तो क्या आएगी इसकी, 35 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर किसके बराबर, 37 के बराबर आएगी। तो यानी कि 35, 12 एंड 37 के बराबर आ रही है, ये 37 हाइपोटेन्यूज आ रहा है। फाइंड आउट क्या करना है अपने को, जो ये अंदर सर्कल है इसकी रेडियस अपने को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखो यानी कि इसकी रेडियस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एरिया से एरिया इक्वेट करते हैं, लेट्स से, यानी कि देखो एक तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, सेमी पेरीमीटर इनटू इन रेडियस, एक तो ये होता है फॉर्मूला, इन रेडियस स्मॉल आर बोलते हैं इन रेडियस को, और एक एरिया का फॉर्मूला ये भी होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो सबको पता ही होगा। लेकिन इन रेडियस के साथ फॉर्मूला क्या होता है, सेमी पेरीमीटर इंटू रेडियस। तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, जो हमारा पेरीमीटर आएगा ट्रायंगल का उसका क्या कर दो, हाफ कर दो। तो यानी कि सेमी पेरीमीटर कितना आ रहा है, एस स्मॉल एस बोलते हैं, 37 प्लस 35 प्लस में 12 डिवाइड बाई 2, हाफ करेंगे तो ये आएगा 42 के बराबर आएगा, यानी कि पेरीमीटर 84 आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर उसका आधा 42 के बराबर। तो अब इस वाले से जो एरिया आएगा, इस वाले से एरिया आएगा, दोनों को क्या कर देते हैं, इक्वेट, इन रेडियस हमारी आ जाती है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड मेथड है कि हम इन रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी ट्रायंगल में। तो यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ
बेस कितना गिवन है 35, हाइट 12 गिवन है, तो 35 इंटू 12, यानी कि ये क्या हो गया, ट्राइंगल का एरिया हो गया। किसके बराबर होगा, सेमी पेरीमीटर इंटू इन रेडियस। सेमी पेरीमीटर कितना है 42, इन रेडियस को स्मॉल आर हम एज्यूम करते हैं। तो सोल्व कर लो, ये 2 से 12 6 पे कैंसिल आउट, ठीक है, और 6 से 42 आई थिंक वी आर, ठीक है, तो 6 से 42 7 पे कैंसिल आउट, 7 से 35 5 पे कैंसिल आउट, तो यानी कि इन रेडियस किसके बराबर आ गई, 5 सेंटीमीटर के बराबर आ गई। तो आंसर क्या था इसका एग्जाम में, ऑप्शन बी के बराबर था। यानी कि बिल्कुल सेम हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए। एक क्वेश्चन मैंने इस पे क्रिएट किया है। अब इसमें हमने क्या फाइंड आउट किया, इन रेडियस फाइंड आउट किया है। उसमें हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ये यानी कि सर्कम रेडियस फाइंड आउट करेंगे। यानी कि अगर कोई सर्कल एक बाहर से सर्कल पे जाता है तो उसकी रेडियस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हो, एक बार ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन पोज करके वीडियो को, फिर देखते हैं। देखो इसमें गिवन है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर एट पी, यानी कि वही सिमिलर गिवन है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। तो यानी कि पी क्यू आर सिमिलर, और पी आर की पी क्यू कितना गिवन है 16 सेंटीमीटर, पी आर कितना गिवन है 12 सेंटीमीटर, एंड फाइंड द सर्कम रेडियस ऑफ द ट्रायंगल। अब देखो इन रेडियस क्या होती है, जो अंदर सर्कल बनता है तीनों साइड को टच करता है, वो क्या होती है, हमारी इन रेडियस होती है। सर्कम रेडियस क्या होती है, जो इनके जो बाहर के 3 पॉइंट वर्टेक्स है, उन तीनों पॉइंट से एक जो सर्कल बनेगा, उसके रेडियस उसको बोलते हैं सरकम सर्कल, उसके रेडियस को बोलते हैं सरकम रेडियस। तो सरकम रेडियस अपने को इसमें फाइंड आउट करनी है। अब देखो यानी कि इस वाली ट्रायंगल में क्या करो, सबसे पहले आप हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करो। 16 और 12 से आप हाइपोटेन्यूज निकालोगे, कितना आएगा 16 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर, ये आएगा अंडर रूट 400 किसके बराबर 20 के बराबर। तो यानी कि ये हाइपोटेन्यूज कितना आ गया इसका 20 के बराबर। तो यानी कि अगर मैं बात करता हूं, अब मेरे को क्या निकालना है, सरकम रेडियस। अब एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या, अगर मेरे को राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है अपने को, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, कंसेप्ट लिख लो भाई इंपॉर्टेंट है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल the circumradius is, यानी कि सर्कमरेडियस क्या बोलते हैं, कैपिटल आर बोलते हैं, इन रेडियस को स्मॉल आर, किसके बराबर होगा, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय 2। यानी कि हाइपोटेन्यूज की जितनी लेंथ है डिवाइड बाय 2 कर दो, वो क्या होगी, सर्कम रेडियस के बराबर आएगी। तो यानी कि इसमें हाइपोटेन्यूज कितना आ रहा है 20 के बराबर आ रहा है, तो 20 बाई 2 कितना आएगा 10 के बराबर आएगा। तो यानी कि सर्कम रेडियस कितनी आएगी इस वाले में, 10 के बराबर आएगी। तो एक बार देख लो, हो सकता है देखो इन रेडियस पे पीबीटी में पूछा था, हो सकता है सर्कम रेडियस पे वो सीबीटी में आ जाए। तो देख लो ये वाला कंसेप्ट, हाइपोटेन्यूज बाय 2 होती है इन राइट एंगल ट्रायंगल हमारी सर्कम रेडियस। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो हमारे पीबीटी में आया था। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पीबीटी बेस्ड एग्जाम में आया था। द वर्टिसेज ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर, यानी कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, उसके 3 वर्टिसेज अपने को गिवन है। पूछा क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एंड द मेजर ऑफ द एल्टीट्यूड। यानी कि ट्रायंगल के 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है और अपने को एरिया भी निकालना है और उसकी हाइट भी फाइंड आउट करना है। तो देखो एक मेथड तो इसका ये बनता है एरिया फाइंड आउट करने का। आप यानी कि एक साइड ये पी एज्यूम कर लो, ये क्यू एज्यूम कर लो, ये आर एज्यूम कर लो, और तीनों साइड फाइंड आउट कर लो। यानी कि पी क्यू कितना आएगी, पी आर कितना आएगी, और क्यू आर किसके बराबर आएगी, तीनों साइड आ गई। हीरोन्स फॉर्मूला से अपना क्या निकाल लो, एरिया निकाल लो। अब देखो इसमें हीरोन्स फॉर्मूला निकालने जाओगे आंसर नहीं आएगा, वो कई बार लंबा हो जाता है। समटाइम्स क्या होता है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है, कोऑर्डिनेट दिख जाते हैं, आंसर आ जाता है। बट ना तो यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला से इसीलिए आंसर आएगा, ना इसमें राइट एंगल ट्रायंगल कुछ ये बन रही है। तो देखो इसका सिंपल सा मेथड क्या बनता है एरिया निकालने का, एरिया किसके बराबर होता है 1/2, और आप डिटर्मिनेंट सोल्व कर लो किसका, कोऑर्डिनेट गिवन है 5,3, ये 531 -5 -2 1 1 यहाँ पे आ जाता है, और 3,3 -8। तो यानी कि जो इसका आप डिटरमिनेंट सोल्व करोगे उससे किससे मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से, क्या आ जाएगा अपना एरिया के बराबर आ जाएगा। अब देखो काफी सारे स्टूडेंट्स को होगा कि यानी कि डिटरमिनेंट वो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, सर डिटरमिनेंट कैसे ओपन करते हैं। भाई इतना इजी नहीं है डिटरमिनेंट की, अब मैं 2 दिन में बता दूं कि कैसे जल्दी से सोल्व करना है। अब देखो ये वाला मेथड छोड़ दो, जो मैं बता रहा हूँ उसमें डिटरमिनेंट सिर्फ 2 लाइन का ओपन करना होता है, वो देख लो। मैं इसे हटा रहा हूं एक बार। देखो आप क्या करो, अगर अपने को 3 कोऑर्डिनेट गिवन है, लेट्स से 5,3,
ठीक है। दूसरा गिवन है -5 -2, ठीक है। और तीसरा गिवन है 3 -8। तो यानी कि आप क्या करो, एक कोऑर्डिनेट को 0,0 मान लो, एज्यूम कर लो, कोई भी एज्यूम कर लो, लेट्स से मैं इसको एज्यूम कर लेता हूँ। ये क्या हो गया, 0,0 हो गया। यानी कि इस वाले को क्या बना दिया मैंने, 0,0। अब देखो क्या हुआ, इस वाले में -5 से 0 हो गया, यानी कि ये x होता है हमारा, ये क्या होता है y। तो जो x की वैल्यू -5 थी वो +5 हो गई, और जो y की वैल्यू -2 थी वो क्या हो गई, +2। तो यानी कि जो बाकी दो कोऑर्डिनेट्स है ना, उसमें आप क्या कर दो, x में +5 कर दो, y में +2 कर दो। कितना बनेगा, x में +5 10, इसमें +2 5, ठीक है। इसमें क्या करना है, +5 8, और इसमें +2 करोगे किसके बराबर, -6 के बराबर। तो यानी कि जो इस कोऑर्डिनेट से एरिया आएगा वो किस ट्रायंगल के बराबर होगा, जो इस कोऑर्डिनेट से एरिया आएगा। तो ये थोड़ा सा इजी हो जाता है जब हम एक कोऑर्डिनेट को 0 बना देते हैं। क्या करना है, एक को 0 बना दो, देख लो x पे कितना इंक्रीज, y पे कितना इंक्रीज या डिक्रीज, बाकी सब पे वही ऑपरेशन लगा दो। जैसे 5 का इंक्रीज, 5 का इंक्रीज, तो x भी 5 से, ये 5 इंक्रीज 2 इंक्रीज, तो x 5 से इंक्रीज, y 2 से इंक्रीज, x 5 से इंक्रीज, y 2 से इंक्रीज। अब ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब देखो, अब फिर से मैं डिटरमिनेंट लिखता हूँ, किसके बराबर होगा एरिया, 1/2, ऊपर आ जाएगा 0 0 1, यानी कि एक कोऑर्डिनेट क्या हो गया मेरा, 0 0 1। अब ये कैसे भी लिख सकते हो आप कोऑर्डिनेट, उससे फर्क नहीं पड़ता। दूसरा क्या हो गया, 10,5 1 आएगा। दूसरा क्या आएगा, 8, -6 1। अब यानी कि ये थोड़ा सा इजीली सोल्व करना, और ये मैं बता भी सकता हूँ कि 2 दिन में बच्चा एक बार में सीख जाएगा। अब देखो क्या करना है आपको, सबको भूल जाओ, ये 0 0 1 लिख दिया आपने, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस क्या कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। देखो 1/2, डिटरमिनेंट रखना है 10 इंटू -6 एक साथ, और ये वाला क्या कर दो, उसमें से माइनस कितना, 8 इंटू 5। साइन का ध्यान रखना, -6 है तो -6 लिया है, और दूसरे यानी कि एक मल्टीप्लाई करके दूसरे वाला क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या करना, माइनस कितना आएगा, 1/2, 10 इंटू -6 -60, 8 इंटू 5 प्लस का 40, बट माइनस से खुलेगा -40। तो यानी कि इधर मैं इसको सोल्व करता हूँ, क्या आएगा, 1/2 माइनस का 100। याद रखना हमेशा डिटरमिनेंट की वैल्यू किस में ओपन होती है, पॉजिटिव में ओपन होती है। तो ये कितना आएगा, 1/2 इंटू 100, दैट इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। तो एक ही ऑप्शन था जिसमें एरिया कितना आ रहा है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो यानी कि एक क्या करो, कोऑर्डिनेट 0 0 बना लो, बाकी उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा आंसर निकाल लो। एक बार देख लेना इस वाले मेथड को मैंने कैसे किया है, फाइनली थोड़ा सा इजी हो जाता है पूरा सोल्व करने की कंपैरिजन में। अब देखो इन्होंने एक चीज और पूछी थी, एल्टीट्यूड क्या होगा। अब देखो यानी कि एल्टीट्यूड एक ट्रायंगल में 3 आते हैं, अब ये नहीं बताया कि कौन से वाला निकालना है, किस बेस पे निकालना है। तो यानी कि इस तरह से मतलब हो सकता है किसी बेस पे एक 10 आ रहा होगा, बट हमारे किसी भी ट्रायंगल में 3 एल्टीट्यूड आते हैं, हर एक बेस पे एक आता है। वो इन्होंने कुछ ऐसा मेंशन ही नहीं किया, तो हमें एरिया पे जाना ही पड़ा, और एरिया किसके बराबर आ रहा है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आ रहा है। भाई थोड़ा सा आपने कोऑर्डिनेट किया है, तो एक बार ये वाला मेथड देख लेना, अगर 3 कोऑर्डिनेट गिवन है और एरिया कैसे निकालते हैं 0 0 लेके, ये थोड़ा सा इजी है फिर भी, जो अगर पूरा डिटरमिनेंट सोल्व करोगे तो देख लेना, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन फिर से आ जाए। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है, इन एन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु पास्ड एंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु फेल्ड इन द रेशियो। यानी कि जो पास हुए हैं और जो फेल हुए हैं उनका रेशियो किसमें गिवन है, 5:1 में गिवन है। तो यानी कि पास डिवाइड बाय में फेल किसके बराबर है, 5/1। तो मैं ये मान सकता हूं, यानी कि पास वाले स्टूडेंट कितने होंगे, 5x होंगे, और फेल वाले स्टूडेंट कितने होंगे, x के बराबर होंगे। ठीक है। अब एक कंडीशन गिवन है, हैड, यानी कि 21 मोर स्टूडेंट्स अपीयर्ड, यानी कि जितने पहले स्टूडेंट एग्जाम दे रहे थे उससे 21 स्टूडेंट्स एग्जाम और दे रहे हैं, एंड 11 लेस पास्ड, यानी कि जितने पहले पास हो रहे थे उससे 11 कम क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। अब कंडीशन, और फिर क्या बन जाता है रेशियो, पास और फेल वालों का रेशियो बन जाता है 7/2। इस कंडीशन को लगाते हैं, फिर इसमें एक ट्रिक देखते हैं, एक लाइन में आंसर कैसे आ रहा था एग्जाम में। देखो पहले पास कितने हो रहे थे, 5x, अब पास कितने हो रहे हैं, उससे -11, यानी कि 11 बंदे क्या हो रहे हैं, कम पास हो रहे हैं। पहले फेल कितने हो रहे थे, x। अब देखो यानी कि पहले फेल x हो रहे थे, अब 11 तो इसमें कौन से इंक्रीज हो जाएंगे, जो पास कम हुए हैं, तो +11 तो करना ही करना है।
और कितने स्टूडेंट और एक्स्ट्रा आ गए 21, वो फेल में ही तो होंगे क्योंकि पास की तो कंडीशन गिवन ही है। यानी कि जो पहले 5x पास हुए उसमें से 11 कम हुए, बाकी सारे किस में जाएंगे, फेल में जाएंगे। और अब इसके बराबर बन गया वो 7/2 के बराबर बन गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, निकालते हैं। 2 इधर मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 10x, ये बनेगा x प्लस में 32, तो ये आएगा 7x। और 32 इंटू 7 किसके बराबर आएगा, 2 to 4 के बराबर आएगा। तो 7x इधर लाओगे नेगेटिव, तो 10x माइनस 7x 3x, और 2 to 4 प्लस में 22 किसके बराबर, 246 के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 246 डिवाइड बाय 3 किसके बराबर, 82 के बराबर आएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 82 के बराबर आ गई। अब क्या निकाल लो, टोटल स्टूडेंट्स निकाल लो। यानी कि फेल वाले 82 थे, पास वाले कितने थे, 5 इंटू 82, दैट इज 410 के बराबर। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, यही पूछा है, किसके बराबर, दोनों को ऐड कर दो, 492 के बराबर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी। तो यानी कि एक मेथड तो यही बना, हमने पूरा इक्वेशन वाली बनाई, उससे आंसर आया हमारा 492 के बराबर। अब देखो इन्होंने ऑप्शन में क्या खेला था, इस वाले क्वेश्चन में भी क्या है, पूरा ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था। इनिशियली पास और फेल का रेशियो कितना गिवन है, 5:1। तो यानी कि जो हमारी क्लास सेकंड हुई थी जिसमें हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस हुए थे, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे, 2 क्वेश्चन शायद। देखो अगर पास और फेल का रेशियो 5:1 है, तो यानी कि जो टोटल स्टूडेंट्स होंगे ना, वो 6 के मल्टीपल में होंगे, 5+1। यानी कि टोटल 6 स्टूडेंट्स हो तो पांच क्या हुए, पास हुए, एक फेल हुआ है। तो जो टोटल स्टूडेंट्स आएंगे वो 6 के मल्टीपल में होंगे। एक ही ऑप्शन है जो 6 का मल्टीपल है। ये ओड नंबर आंसर नहीं हो सकता, ओड नंबर आंसर नहीं हो सकता, ओड नंबर आंसर नहीं हो सकता। एक ही नंबर है 492 जो हमारा 6 का मल्टीपल है। अब यानी कि जो स्टूडेंट्स ये रेशियो से ऑप्शन पे जाएंगे, हो सकता है उनके 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ठीक हो जाए हमारे सीबीटी में। पहले लास्ट वाली वीडियो में भी बताया था कि 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो हमारे रेशियो से मल्टीप्लाई वाला फैक्टर देख लो, और वो एक ही ऑप्शन गिवन है। जैसे इसमें 6 का मल्टीपल क्या है, सिर्फ 492 गिवन है, तो आंसर क्या होगा हमारा 492, बाकी होंगे ही नहीं, सोल्व करने की कुछ जरूरत ही नहीं है। तो थोड़ा सा ऑप्शन बेस्ड आपको जाना है, और मैंने कुछ क्वेश्चन ऑप्शन वाले कराए हैं आपको जो हमारे पीबीटी में आए थे, तो थोड़ा सा उन पे ध्यान देना। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन सीबीटी में डेफिनेटली आएंगे। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक बार ट्राई करो। चलो देखते हैं 9th क्वेश्चन जो अपना पीबीटी बेस्ड एग्जाम में आया था। गिवन है एट द एंड ऑफ ईयर ए प्रॉफिट ऑफ ₹3,15,000 इज अर्न्ड बाय पार्टनरशिप हैविंग नितेश, ओमकार, प्रतीक एंड रोहित एज पार्टनर। यानी कि 4 पार्टनर गिवन है, उनके नाम गिवन है। इन द बिजनेस द शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ओमकार इज 3/4 ऑफ डेट ऑफ नितेश। तो यानी कि ओमकार रेशियो, नितेश का शेयर गिवन है, किस रेशियो में, 3:4 में गिवन है, ठीक है। और क्या गिवन है, प्रतीक शेयर इज 2/3 ऑफ द ओमकार शेयर। यानी कि प्रतीक एंड ओमकार का रेशियो गिवन है डायरेक्ट। तो यानी कि प्रतीक ओमकार का रेशियो 2:3, यानी कि ये 3 है तो ये कितना होगा, 2 होगा। तो इन तीन का रेशियो आ गया, एक रिलेशन और चाहिए। अब गिवन है रोहित शेयर इज 3/4 ऑफ द प्रतीक शेयर। तो प्रतीक के शेयर से क्या है, वो 3/4, यहीं पे लिख लेता हूं मैं। रोहित कितना आएगा, इसकी अगर 2 है तो इसका 3/4, ये 2 पे कैंसिल आउट, कितना आ रहा है, 3/2 के बराबर आ रहा है। तो यानी कि चारों का रेशियो आ गया कितना, 3/2, 2, 3 एंड 4। तो यानी कि जो इधर 2 आ रहा है सबको क्या कर रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई। किसके बराबर आएगा, रेशियो 3, रेशियो 4, रेशियो 6, रेशियो 8 के बराबर आएगा। चारों की इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। यानी कि देखो जो अब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग होगी वो कैसे होगी, हमारे जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है उसी में क्या होगी, प्रॉफिट शेयरिंग होगी। अब देखते हैं, गिवन है, निकालना क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ शेयर्स ऑफ प्रॉफिट ऑफ, यानी कि कुछ और पूछा है। यानी कि नितेश एंड रोहित का जो प्रॉफिट आएगा, डिफरेंस निकालना है किससे, ओमकार और प्रतीक का जो ये प्रॉफिट शेयरिंग आएगी। अब देखो यानी कि सबका सम किसके बराबर आ रहा है, 3+4 7, 7+6 13, 13+8 21 के बराबर। यानी कि अगर मेरे पास 21 रुपीज होते तो मैं कैसे डिवाइड करता, 3 रुपीज रोहित को देता, 4 रुपए प्रतीक के होते, 6 रुपए ओमकार के होते, 8 रुपए किसके होते, नितेश के होते। अब देखो डिफरेंस किसका निकालना है, नितेश एंड रोहित का प्रॉफिट 8+3, ठीक है। किससे डिफरेंस लेना है, ओमकार एंड प्रतीक, कितना आएगा, ये 4 एंड 6, ठीक है।
तो कितना आ रहा है डिफरेंस, 11 माइनस 10 दैट इज 1। तो यानी कि 1 का डिफरेंस आ रहा है कितने, टोटल अमाउंट जब मेरी 21 रुपीज थी। तो यानी कि आंसर किसके बराबर आएगा, एक का डिफरेंस आ रहा है 21 रुपीज पे, और टोटल अमाउंट कितनी गिवन है, 3,15,000 के बराबर। तो ये 21 से 315 डायरेक्ट कैंसिल आउट होता है किस पे, 15 पे, और 15 ये 30 के 30 एक साथ, तो आंसर किसके बराबर आ गया, 15,000 के बराबर आ गया। तो आंसर क्या था इसका एग्जाम में, ऑप्शन सी आंसर था। ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। पार्टनरशिप में क्या करते हैं, जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है उसके रेशियो में क्या होता है, हमारा प्रॉफिट डिवाइड होता है। ओवर टाइम का कुछ कंसेप्ट गिवन है तो मल्टीप्लाई किससे होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशियो में हमारा प्रॉफिट डिवाइड होता है। तो ये, हाँ एक चीज और बता दूं, पार्टनरशिप पे 2 क्वेश्चन आए थे हमारे पीबीटी में, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन फिर से हमारे सीबीटी में आ जाए। थोड़ा सा पार्टनरशिप वाला कंसेप्ट अपना देख लेना। अपने आज के लास्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो हमारा ट्रिगो बेस्ड था हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर। देखते हैं, गिवन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। यानी कि किसी पॉइंट से एरोप्लेन का एंगल कितना बन रहा था, 60 डिग्री बना दो। यानी कि ये लेट से मैं पॉइंट पी ले लेता हूं, और ये क्या है, यहाँ पे अभी एरोप्लेन है, तो एंगल कितना अभी 60 डिग्री के बराबर गिवन है, ठीक है। आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 25 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 30 डिग्री। अब देखो पहले एंगल 30 डिग्री था, अब कितना हो गया, ये 60 डिग्री था, अब कितना हो गया 30 डिग्री। 30 कैसे होगा, इधर होगा। तो यानी कि अगर 30 डिग्री एरोप्लेन हुआ है तो यानी कि 25 सेकंड में इधर से इधर चला है, यही होगा। तो यानी कि एरोप्लेन 25 सेकंड में इधर मूव कर गया, और ये एंगल कितना आ रहा है, 30 डिग्री के बराबर आ रहा है, ठीक है। अब गिवन है इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट हाइट ऑफ 3200 रूट 3 मीटर। यानी कि जो ये हाइट गिवन है किसके बराबर गिवन है, 3200 रूट 3 मीटर के बराबर गिवन है, एंड वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ एरोप्लेन। तो भाई हाइट एंड डिस्टेंस वाला कर लेना। 2 क्वेश्चन इसके ऊपर आए थे, एक मैं करा रहा हूँ, एक मेरे को थोड़ा सा याद नहीं है एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या आया था। तो हाइट एंड डिस्टेंस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख के चले जाना अपना क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। अब देखो यानी कि इसकी हाइट कितनी की है, 3200। तो यानी कि अगर मैं एक ट्रायंगल ऐसे ही बनाता हूँ, तो इस पॉइंट को ए एज्यूम कर लेता हूँ, इसको मैं बी एज्यूम कर लेता हूँ, इसको सी एज्यूम कर लेता हूँ। तो यानी कि ए बी की लेंथ निकाल सकता हूं मैं, ये पॉइंट पी है, कैसे, यानी कि ये एंगल 60 डिग्री एंगल, तो यानी कि 10 वो ले लो, यानी कि पी ए अपॉन ए बी किसके बराबर होगा, 1060 के बराबर होगा, पी ए अपॉन ए बी, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, √3। और पी ए की वैल्यू कितनी गिवन है, 3200 √3, और ए बी कितना आएगा, 16 हो जाएगा। तो √3 से √3 कैंसिल आउट, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 3200 मीटर के बराबर आ गई। तो ए बी कितना आ रहा है, 3200 आ रहा है, ठीक है, ये 3200 आएगा। अब क्या अपने को वैसे स्पीड निकालने के लिए क्या चाहिए, एसी का डिस्टेंस चाहिए, कितना डिस्टेंस चला 25 सेकंड में, एसी फाइंड आउट करना है। अब एसी कैसे फाइंड आउट होगा, पहले पूरी ये सॉरी बीसी अपने को फाइंड आउट करना है, एसी नहीं। तो सबसे पहले क्या करो, एसी फाइंड आउट कर लो। एंगल गिवन है 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, लगा दो कंसेप्ट 10 10 30 किसके बराबर होगा, 1/√3 होता है, और किसके बराबर आएगा, दिस अपॉन एसी। तो पी ए गिवन है अपॉन एसी, और पी ए की लेंथ कितनी गिवन है, 3200 √3 डिवाइड बाय में एसी, यही हो गया ना 1030, पी ए डिवाइड बाय में एसी। तो 1/√3 के बराबर होगा, तो एसी किसके बराबर आएगा, 3200 √3 मल्टीप्लाई √3। तो ये √3 3 खुल जाएगा, यानी कि एसी की लेंथ कितनी आएगी, 9600 के बराबर आएगी। तो पूरा एसी किसके बराबर आ रहा है, 9600 मीटर के बराबर आ रहा है, ये वाला पूरी लेंथ। अब यानी कि ए बी 3200 मीटर थी, ए सी 96 मीटर है, बी सी कितना होगा, माइनस कर दें, 9600 माइनस 3200 करोगे कितना बचेगा, ये बचेगा 6400 के बराबर, ठीक है। तो यानी कि एरोप्लेन 6400 मीटर चलता है कितने में, 25 सेकंड में। अपने को क्या निकालनी है, स्पीड फाइंड आउट करनी है। अब कर लेते हैं, यानी कि और मीटर पर सेकंड में अपने को स्पीड निकालनी है, तो स्पीड किसके बराबर आएगी, 6400 मीटर चलता है कितने टाइम में, 25 सेकंड में। तो 25 से ये डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा, 256 के बराबर। तो यानी कि स्पीड कितनी आ रही थी इसके एग्जाम में,
256 मीटर पर सेकंड के बराबर आ रही थी। डेट इज ऑप्शन ए जो हमारा एग्जाम में था। तो हाइट एंड डिस्टेंस अपना कर लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन इसके आए थे, पार्टनरशिप वाले जरूर करना। 2 क्वेश्चन उसके ऊपर आए थे, थोड़े से इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप हो जाता है। क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट की रेशियो में हम प्रॉफिट शेयरिंग कर देते हैं। तो यानी कि वीडियो अपनी एंड करते हैं। 15 क्वेश्चंस अपने कंप्लीट हो चुके हैं अपने। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। तो अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा संडे शाम को, जब अपन पेपर डिस्कशन करेंगे, कुछ पेपर पैटर्न देखेंगे, डिफिकल्टी लेवल और कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।